एक समय था जब गांव का एक युवा अखबार में अपना नाम देखकर उत्साहित हुआ करता था और आज वही नाम पूरे भारत में गूंज रहा है, बागेश्वर धाम सरकार। कैसे एक साधारण युवा जिसने पहली बार भागवत कथा की, धीरे धीरे पूरे देश में सनातन धर्म की अलख जगाने लगा। अखबार से टीवी से लाखों भक्त और फिर पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार। यह यात्रा अद्भुत थी। बागेश्वर बाबा ने सिर्फ प्रवचन नहीं दिए बल्कि समाज को बदलने की बीड़ा उठाया। गरीब बेटियों की शादी, भूखों का भोजन और कैंसर अस्पताल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया। यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि एक संकल्प की जीत। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या बागेश्वर धाम से और बड़े सामाजिक कार्य होंगे? यह यात्रा अभी बाकी है। अगर आप भी बागेश्वर बाबा की इस यात्रा से प्रेरित हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 18 वर्ष का सीधा साधा एक नव युवक अखबार लिए गांव में दौड़ता फिर रहा है। और दौड़ता इसलिए फिर रहा है कि अखबार के तीसरे पन्ने के चौथे कॉलम में उसका पूरा नाम छपा है। और नाम इसलिए छपा है क्योंकि किसी फलाने के यहाँ युवक ने भागवत कथा वाची थी। उस युवक का नाम था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जब उसने अपने नाम की अखबार वाली कटिंग गांव के हर एक बुजुर्ग तक को दिखाई, खुशी ऐसे मानो एवरेस्ट फतेह किया हो। अखबार दिखाकर कहता है कि काका हमाओ नाम छापो अखबार में। फिर एक रोज़ उसको अखबार में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो छपी जिसकी अखबार कटिंग पूरे गांव में घूमी। फिर धीरे धीरे कलर फ़ोटो छपना शुरू हुई। फिर अखबार के फ्रंट पेज पर इंटरव्यू भी आया। फिर टीवी तक वो नाम पहुंचा। फिर टीवी पर उस नाम पर बहस शुरू हुई। फिर टीवी पर हुई उसकी शक्तियों पर शंका। आखिर में जब बज गया डंका तो नाम सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रह गया, बागेश्वर वाले बाबा। बाबा सिर्फ 27 साल के युवक ने बाबा बनना स्वीकार कर लिया। जब अखबार पर पहली बार नाम आया था और टीवी पर फुल 2 घंटे का बाकायदा इंटरव्यू, तो दोनों में एक बात एक सी थी। वह था उसका व्यवहार। उसका व्यवहार नहीं बदला। वही जुनून, वही जोश, ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से उसने अखबार में जैसे लोगों को नाम दिखाया था, वैसे ही उसने टीवी पर अपना इंटरव्यू भी दिखाए। फिर धीरे धीरे धीरेन्द्र बागेश्वर बाबा बन गए और अपने संकल्पों को पूरा करने में लग गए। ये कोई लोकप्रियता पाने की लड़ाई नहीं थी। ये जीत थी जो धब्बा सनातन संस्कृति पर लग रहा था, उसे बदलना था और उसने बदलना भी शुरू कर दिया। ये विश्वास था अपने इष्ट के प्रति भाव रखने का। उस युवक ने बहन की शादी करते समय कई कठिनाइयों का सामना करा था। तब उसने संकल्प लिया कि गरीब की बेटी की शादी का जिम्मा वो लेगा और जितना बन सकेगा उतना करेगा। फिर उसने कर दिया कई सैकड़ों विवाह और रच दिया इतिहास। जब उस युवक ने गुर्बतों के दौर में पानी में पार्ले जी खाए तो जिद पकड़ ली, कोई भूखा ना सोए। फिर क्या था, जय बोलो माँ अन्नपूर्णा की हजारों लाखों आदमियों को भंडारा कराया, लेकिन खुद पार्ले जी खाने से बाज ना आया। उसने संकल्प लिया, एक हिंदू एक गाय। जब उसने देखा कि बुंदेलखंड की पिछड़ी भूमि में लोग कैंसर की मार से झेल रहे हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तब उसने संकल्प लिया कि कैंसर अस्पताल बने। तो अपने इस सपने को पूरा करने में लग गया, जी जान लगा दी और काम शुरू कर दिया। और अंत में ऐसे ही दिव्य पुरुष बागेश्वर सरकार का संकल्प पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास किया। बोलो जय बागेश्वर धाम सरकार की जय।